स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग क्या राय है? स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग में देखिए दीप, हमने बहुत क्लियर कट राय दी थी कि हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिहाज से आप पैसा लगाएं। तो तब से लेकर अब तक बाजार का मूड माहौल तो बेहतर हो गया। बिल्कुल, लिस्टिंग इश्यू प्राइस के ऊपर होनी चाहिए जी। तो आपके लिए पैसा तो बन जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है जी। 385 रुपए का इश्यू प्राइस है। एक तो आपके पास ऑप्शन ये कि अच्छी लिस्टिंग हो, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 450-480 रुपए की रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक इसी रेंज में लिस्टिंग हो तो 425 का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, अगर 480 हुई तो 450 का स्टॉप लॉस है, 450 हुई तो 425 का स्टॉप लॉस है। जो भी प्राइस पे लिस्टिंग हो उससे 25 रुपए आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे। अंडरस्टूड, क्लियर कट है। 25 रुपए नीचे नीचे का आप जो हाई बन जाए उससे 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस कर लेना है। क्लियर है। लेकिन मैं बहुत साफ कर रहा हूं कि लिस्टिंग किस लेवल पर होगी उसको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके, पहली चीज। दूसरा, फर्ज करें कि कल जो झटका पहले दिन परसों होम फर्स्ट फाइनेंस ने दिया है कि किस तरह से दमदार लिस्टिंग के बाद अब परसों सबको समझ में आ गया होगा। जब मैं लिस्टिंग पे के दिन भी स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो क्यों करता हूं ऐसा। ये फैशनेबल वर्ड नहीं है स्टॉप लॉस। ये ठीक है, बोला होगा ना नील जी ने, क्या है उनका काम है, रोज बोलते हैं। तो ठीक है, मेरा तो काम है रोज बोल, मेरा काम रोज है, मुझे तो करना है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता 575 का या 600 का तो आपके गेन सारे बच गए। बिल्कुल। लेकिन कल वापस जिस तरह का मूव हुआ वो भी सरप्राइजिंग है कि 590 तक कोई मार के लेके गया है। तो अब ये चीजें चलेंगी, है ना, क्योंकि अब दो तरह के मामले हैं। क्योंकि कई सारी आपने वेक्टर्स देखा, एंथनी देखा, एक आध और भी बर्गर जहां पर लिस्टिंग के बाद बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो अब कहीं न कहीं एक जो ट्रेंड आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग के बाद बन रहा है उसको समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि अगर वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। और उस प्रॉफिट सेम चीज शायद होम फाइनेंस में भी, और निचले स्तरों से फिर आपको रिकवरी भी मिलती है जब वैल्यूएशन आपके ठीक हो जाते हैं तो इश्यू प्राइस के नजदीक आकर फिर से बढ़ गया। तो यही चीज आप स्टोवक्राफ्ट में भी देख सकते हैं प्रोबेबली। तो मेरा ये समझना है 450-480 लिस्टिंग रेंज है, 425 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा कि एग्रेसिव ट्रेडर्स लिस्टिंग गेन के लिहाज से, तो इन केस लिस्टिंग नीचे होती है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस लिस्टिंग आपका अदरवाइज परमानेंट स्टॉप लॉस कभी भी किसी भी आईपीओ में अपनी इश्यू प्राइस का है, ताकि आपका कैपिटल न टूटे। कहीं भी लिस्टिंग हो, इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस जरूर रखें, वो 385 होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आ जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी आपको पता होनी चाहिए और वो डाल के रखना चाहिए। स्पेशली लिस्टिंग के पहले दिन बहुत बड़े मूव आते हैं, तो ये आपके लिए स्टोवक्राफ्ट के आईपीओ का व्यू है। तो क्लियर कट है, आई एम श्योर। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ। नजर रखिए किस तरह से इसकी लिस्टिंग आज होती है।